आज इस टॉपिक में राजस्थान जीके का चित्रकला शैली का टॉपिक है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं आज हम। तो एक बार चलते हैं ब्रूस। हाँ, तो सबसे पहले आते हैं चित्रकला। चित्रकला के कितने स्कूल थे? चित्रकला के तुम्हारे साथ 4 स्कूल थे। मेवाड़ स्कूल, कौन सा? मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, डूराड़ी स्कूल और हाड़ौती स्कूल। चित्रकला को कितने स्कूलों में बांटा गया है? 4 स्कूलों में बांटा गया है। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, डूराड़ी स्कूल और हाड़ौती स्कूल। अब चलते हैं मेवाड़ स्कूल। सबसे पुराना चित्रकला कौन सी है? तुम्हारी सबसे पुरानी चित्रकला है मेवाड़ स्कूल की है। तो मेवाड़ स्कूल में कौन कौन से आते हैं? तुम्हारी उपशैली कौन कौन सी हैं? मेवाड़ शैली आ गई, इसमें नाथद्वारा शैली आ गई, देवगढ़ शैली आ गई, चावड़ शैली आ गई। तो इसकी हमने एक ट्रिक बनाई है। मैंने नाथ देव को चावल चढ़ाए उदयपुर में। मैंने नाथ देव को चावल चढ़ाए उदयपुर में। मैं से हो गया मेवाड़ शैली। मैंने नाथ देव को, नाथ से हो गया नाथद्वारा शैली हो गया। नाथ देव, देव से देवगढ़ शैली हो गया। चावल से चावड़ शैली हो गया, चावड़ शैली हो गया। उदयपुर में तो उदयपुर से उदयपुर हो गया। ये हो गई मेवाड़ शैली के उपनाम हो गए। मेवाड़ शैली के उपनाम सबसे पुरानी मेवाड़ उपशैली है। मेवाड़ स्कूल सबसे पुराना चित्रकला है। दूसरा है तुम्हारा सा मारवाड़ 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 स्कूल है। हैं तो मारवाड़ स्कूल में उप शैली कौन कौन सी हैं? मारवाड़ शैली आ गई, इसमें जोधपुर शैली आ गई, बीकानेर शैली आ गई, किशनगढ़ शैली आ गई और जैसलमेर शैली आ गई, नागौर शैली आ गई और अजमेर शैली आ गई। इसमें इसकी ट्रिक बनाई हमने। किशन ने जैसे तैसे बीकानेर नमकीन देकर आज जोर से नाक की मारे। किशन ने जैसे तैसे बीकानेर नमकीन देकर आज जोर से नाक की मारी। ये हमारी ट्रिक है। तो इससे क्या क्या हो गया तुम्हारा, देखते हैं। किशन से हो गया किशनगढ़ शैली, आज से हो गया अजमेर शैली, जैसे से हो गया जैसलमेर शैली, बीकानेर से हो गया बीकानेर शैली, नाग से हो गया नागौर शैली, जोर से हो गया जोधपुर शैली और मारी से हो गया मारवाड़ शैली। ये हो गया तुम्हारे साथ मारवाड़ शैली की हो गई है। तीसरे नंबर पर है ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढा स्कूल यानी ढूंढ तुम्हारे कहाँ पर हैं? ढूंढ हमारे अलवर, जयपुर, आमेर और साथ तुम्हारा कौन सा? उड़यान। ढूंढ उड़ जाते हैं ना, इसलिए हमें उड़यान भी इसमें आ गया, उड़मान है। तो ढूंढा स्कूल में कौन कौन से आ गए? अलवर शैली आ गई, जयपुर शैली आ गई और साथ तुम्हारा सा आमेर शैली आ गई और उड़यान। ढूंढ उड़ जाते हैं तो उड़यान शैली भी इसी में है, ढूंढान में। और चलते हैं हाड़ौती शैली। हाड़ौती स्कूल के उप में कौन कौन से हैं? हाड़ौती यानी कोटा के छात्र हाड़ों को तोड़ देते हैं बूंदी खाकर। इसकी ऐसी ट्रिक बनाई हमने। जैसे ट्रिक हमारी, कोटा के छात्रों ने बूंदी खाकर हाड़ तोड़ दिए झालावाड़ लोगों के। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आ गए? कोटा आ गया, इसमें कोटा शैली आ गई, बूंदी शैली आ गई, झालावाड़ शैली आ गई, ये इसमें आ गए। आगे चलते हैं। ये हो गया इसमें, ठीक है। आगे मेवाड़ शैली लेते हैं। मेवाड़ शैली सबसे पुरानी शैली है। मेवाड़ शैली की नींव रखी थी वापा रावल ने मेवाड़ शैली की नींव रखी थी और इसका प्रारंभिक केंद्र था श्री नाथद्वारा था इसका प्रारंभिक केंद्र। और सबसे पुरानी शैली मेवाड़ शैली है। प्रसिद्ध चित्रकार थे मेवाड़ शैली के, कौन थे? साबुद्दीन और मनोहर नेताजी और साबुद्दीन इसके प्रमुख वो थे, चित्रकार थे। साबुद्दीन ने चित्र बनाया था किसका? मारू रागनी का। साबुद्दीन ने मारू रागनी का चित्र बनाया था। आ जाते हैं विजय स्तंभ किसने बनाया था? राणा कुंभा ने बनाया था। विजय माने पिल्लू क्या करता है? राणा कुंभा से ट्रेनिंग लेता है कुश्ती की। पिल्लू यानी विजय स्तंभ किसने बनाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। आ जाते हैं इसके चित्र पर। मेवाड़ के चित्र पर क्या है? कृष्ण पर आधारित चित्र हैं मेवाड़ के ज़्यादातर। आकृति कैसी है? यहाँ की मोटी आकृति है और नाटी आकृति है। मोटी आकृति और नाटी आकृति की हैं। आंखें कैसी हैं? मेवाड़ यानी मेवा कौन खाती है? मछली खाती है। मछली के समान आंखें हैं इन चित्रों में। और रंग कैसे हैं? चटक रंग है यहाँ के। रंग कैसे हैं? चटक या चमकीले रंग हैं। ठीक है, प्रमुख चित्रकार कौन के? नासरुद्दीन है, साबुद्दीन है, मनोहर है, गंगाराम है, कृपाराम है और भैरव राम है तुम्हारे। और शिवदत्त है, कमलचंद है और नूरुद्दीन है। हैं
शहाबुद्दीन होगा शायद। सबसे प्राचीन शैली मेवाड़ शैली है, ठीक है सा। और चित्र कौन कौन से चित्र हैं इसमें? पंचतंत्र के चित्र हैं, गोविंद गीत गोविंद के, रामलला के, रसिकप्रिया के, राग रागनी के, और सा पृथ्वी रासों के, तुम्हारे रामायण के चित्र हैं, महाभारत के चित्र हैं। इसमें सारे जितने भी अच्छे अच्छे पुराण और महापुराण हैं उनके सारे चित्र मेवाड़ में हैं। रंग रंग कैसा है? लाल रंग होता है। वृक्ष कौन सा होता है? कदम का होता है। नारी सौंदर्य भ्रकुट धनुषाकार की हैं। भ्रकुट कैसी हैं? धनुष के आकार की हैं। पतले होठ हैं यहाँ पर। मेवाड़ शैली के चित्रकार कहाँ से आए थे? वृंदावन और मथुरा से आए थे। मेवाड़ शैली के चित्रकार सबसे पहले चित्रकार कहाँ से आए थे? मथुरा और वृंदावन से आए थे। आगे चलते हैं। संबंधित राजवंश कौन सा था? सिसोदिया राजवंश था। कौन सा वंश था? सिसोदिया राजवंश था तब मेवाड़ में। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र क्या था? उदयपुर। प्रमुख केंद्र उदयपुर था। प्रारंभिक केंद्र नाथद्वारा था। प्रमुख उदयपुर था। मेवाड़ शैली का विकास 16वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन यह चरम सीमा पर 17वीं और 18वीं शताब्दी में चरम सीमा पर थी, और 18वीं शताब्दी में इसका पतन हो गया था मेवाड़ शैली का। ओके। सबसे पहले रागमाला का चित्रण हुआ था। और राजस्थान की फड़ चित्रकारी किस स्कूल से जुड़ी है? राजस्थान की फड़ यानी सबसे पुराना जो चित्रकला होगी उसी से आएगा। राजस्थान की फड़ तुम्हारी जुड़ी है तुम्हारे साथ मेवाड़ शैली से। किस शैली से जुड़ी है? मेवाड़ शैली से जुड़ी हुई है। आ जाते हैं मेवाड़ के चित्रकारों को ट्रिक से याद करते हैं। जैसे कि मेवाड़ में ये ट्रिक है तुम्हारे साथ। मेवाड़ में मनोहर साहब को हीरे मिले और भैरव जी की कृपा, सब भैरव जी की कृपा है। मेवाड़ में मनोहर साहब को हीरे मिले, सब भैरव जी की कृपा है। सब भैरव जी की कृपा है। मेवाड़ से मेवाड़ हो गया है। मनोहर से मनोहर हो गया। मनोहर से मनोहर हो गया है। मनोहर साहब से साबुद्दीन हो गया, ठीक है सा। और हीरे से हीरानंद हो गया। और सब भैरव जी की कृपा है। भैरव से भैरूराम हो गया। जी से जीवाराम हो गया। कृपाराम हो गया। ये तुम्हारे मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं सभी। आगे चलते हैं और लेते हैं कृष्णगढ़ शैली। कौन शैली? कृष्णगढ़ का है। कृष्णगढ़ शैली प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? निहालचंद थे। कृष्णगढ़ के कौन थे? निहालचंद थे कृष्णगढ़ शैली के चित्रकार। कृष्णगढ़ शैली को रिलेट करते हैं बड़े गांव का जो मोटरसाइकिल चलाता थे उससे करते हैं। कृष्णगढ़ शैली के कौन थे? निहालचंद थे। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध उर्दू चित्रकला प्रसिद्ध थी उस राजा कौन थे? सावंत सिंह के समय में उर्दू चित्रकला प्रसिद्ध थी। उर्दू चित्रकला का प्रसिद्ध थी राजा सावंत सिंह के समय। राजा सावंत सिंह का नाम क्या था? नागरी दास था राजा सावंत सिंह का नाम है। और इनकी मृत्यु, नागरी दास की मृत्यु कहाँ हुई थी? वृंदावन में हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? वृंदावन में हुई थी। शैली कांगड़ा और ब्रज शैलियों को प्रभावित कौन करता है? कांगड़ा और ब्रज शैलियों को कृष्णगढ़ शैली प्रभावित करती है। प्रसिद्ध पेंटिंग बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। और बनी ठनी पेंटिंग किसने बनाई थी? बनी पेंटिंग निहालचंद ने बनाई थी। बनी ठनी पेंटिंग को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बनी ठनी वाला। और प्रमुख चित्रकार कौन थे? सीताराम, पतन सिंह, नानक राम, अमीचंद थे। इसकी एक ट्रिक है तुम्हारे साथ। नानी तू कृष्णगढ़ से मोल लाना। तो ना से हो गया नानक राम हो गया, ना से नी से हो गया निहालचंद हो गया। नानी तू से तुलसीदास हो गया है। और नानी तू कृष्णगढ़ हो गया। से ते सीताराम हो गया। से मोर लाना, मोर से मुरध्वज हो गया। और सा लाना, ला से हो गया लाडली दास हो गया। ना से हो गया नागरी दास हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। बीकानेर शैली के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे रुकुद्दीन बीकानेर शैली के। साहरीन थे, रशीद थे और जय किशन थे हैं। और प्रमुख रंग बीकानेर में कौन सा था? पीला था। बीकानेर नमकीन कैसी होती है? पीली होती है। तो पीले रंग का प्रयोग बीकानेर में किया गया था। ठीक है। चित्रों पर चित्रकारों के हस्ताक्षर एवं तिथि होती थी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बीकानेर शैली में चित्रों पर चित्रकार क्या करते थे? अपने हस्ताक्षर करते थे और तारीख भी लिखते थे, तिथि भी होती थी। ठीक है। स्वर्णकाल चित्रकला का स्वर्णकाल अनूप सिंह के समय को माना जाता है। बीकानेर में अनूप सिंह के समय माना जाता है। इसकी ट्रिक बनाई है हमने बीकानेर के चित्रकारों की। ट्रिक है हमारी रुको चंदू, आज क्या क्या
बेका, साहब, लहसुन, मूली और मुकुंद। रुको चंदू, आज क्या क्या बेका, साहब, लहसुन, मूली और मुकुंद बेका। तो रुको तो होगा, रुकुद्दीन हो गया, रुको चंदू थे, चंदू लाल हो गया हैं, आज से अली राजा हो गया। ठीक है, आज से अली राजा, क्या से कायम हो गया, क्या से कायम हो गया, लहसुन से हसन हो गया, लहसुन से हसन हो गया, मूली से मुन्ना लाल हो गया, मूली से मुन्ना लाल हो गया, मुकुंद से मुकुंद हो गया। ये वो चित्रकार थे बीकानेर शैली के थे। ठीक है सर। अब समझते हैं देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली के नाम जो हैं चित्रकारों के कुछ ऐसे अलग से नाम हैं जो मिलते जुलते नहीं किसी नाम, जैसे कि चोखा हो गया, बैजनाथ हो गया, केवला हो गया, और क्या तुम्हारा तुम्हारा सा बगला हो गया। तो देवताओं के नाम अलग होते हैं, नामों से मिलते नहीं हैं, तो अलग अनोटे नाम हैं, जैसे कि तुम्हारा चोखा, जैसे कि चोखा हो गया, केवला हो गया, बगला हो गया, बैजनाथ हो गया। ये किसके हैं? देवगढ़ शैली के हैं। अलवर शैली, अलवर शैली के चित्रकारों की ट्रिक है तुम्हारे छोटू गुलाब जामुन बना, या दूसरी ट्रिक देते हैं। अलवर के छोटू गुलाम ने, अलवर के छोटू गुलाम ने नंदलाल को बक्सा में रखकर जमुना पार कराई। तो अलवर के छोटू गुलाम ने, तो छोटे लाल हो गया हैं, गुलाम अली हो गया, नंदलाल हो गया, और तुम्हारा सा बक्सा में बक्साराम हो गया, जमुना राम हो गया। ये हो गया तुम्हारा सा अलवर शैली के हो गए। आगे चलते हैं। मेवाड़ शैली का कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 देखते हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ श्रावक, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण चूर्ण, ये ग्रंथ है प्रसिद्ध 1260 ईस्वी में। 1260 ईस्वी में किसने बनाया था इसको? इसके चित्र के वो थे, चित्रकार कौन थे? कमल चंद थे। कौन थे? कमल चंद थे। ये बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और मेवाड़ शैली में आता है ये। सबसे प्राचीन ग्रंथ है ये। इसमें चोर पंच का भी आता है, चोर पंच का ग्रंथ भी है इसमें। आज चलते हैं जयपुर शैली के। जयपुर शैली के कौन कौन से प्रसिद्ध? जयपुर शैली के तुम्हारे लालचंद है तुम्हारा, हुक्मा है तुम्हारा, हैं, और सर जयपुर शैली के सालिग्राम है तुम्हारा, और कौन सा तुम्हारा राम, तुम्हारा गोविंद है तुम्हारा, त्रिलोक है तुम्हारा जयपुर शैली के। बूंदी शैली, बूंदी शैली बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने कराया था? बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण कराया था तुम्हारा राजा उमेश सिंह ने कराया था, राजा उमेश सिंह ने कराया था। आगे चलते हैं। पक्षियों से संबंधित चित्रकला कौन सी है? पक्षियों से संबंधित चित्रकला बूंदी कला है, क्योंकि पक्षी बूंदी खाते हैं, पक्षियों से संबंधित बूंदी कला हो गई। नाचते हुए मोर किस किस चित्रकला से संबंधित हैं? पक्षी है, मोर नाचता हुआ, तो वो बूंदी कला में, बूंदी शैली में आ गया। और बूंदी शैली की ट्रिक है तुम्हारे साथ, चित्रकारों की ट्रिक क्या है बूंदी शैली की? रामकृष्ण साधु, ऐसा कर लो चाहे, साधु राम और रामलाल बूंदी खाते हैं। दो इम्पोर्टेंट हैं इसके, साधु राम और रामलाल। बूंदी शैली के कौन कौन है? साधु राम संतराम, ये संतराम था ना, इसका भाई था साधु राम, वो बूंदी बनाता था, पहले मिठाई दुकान थी। तो साधु राम और रामलाल किसके हैं? साधु राम, रामलाल और साधु राम बूंदी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अब चलते हैं मैथ, कुछ प्रश्न देखते हैं। मैथ मथेरण व उस्ता ऊंट कलाएं ने किस शैली का विकास हुआ था? यानी कि उस्ता या ऊंट शैली कहाँ पर थी? बीकानेर में थी। ठीक है, कहाँ पर? बीकानेर में थी। भित्ति, दूसरा क्वेश्चन है, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं? भित्ति चित्रण के लिए शेखावाटी की हवेली, शेखावाटी कहाँ पर है? सीकर में है। भित्ति चित्र के लिए शेखावाटी की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। और पिछवाई नाथद्वारा शैली में आती है। पिछवाई कहाँ पर आती है? नाथद्वारा में आती है। इसमें पिछवाई का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण के चित्र माने आते हैं, जीवन पर चित्र आ जाता है। आगे चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं इसके। पिछवाई चित्रकला विषय वस्तु में क्या क्या है? विषय वस्तु का मतलब यह पिछवाई नाथद्वारा से संबंधित है। इसमें रामलीला और कृष्ण लीला का वर्णन होता है। आँखों के आधार पर चित्रकला की पहचान कैसे करेंगे? देखते हैं। तो मछली का आकार की होती है मेवाड़ शैली। मछली का आकार कौन सी है? मेवाड़ शैली है, क्योंकि मेवा खाती हैं मछलियाँ। बादाम के आकार की कौन सी है? बादाम के आकार की आँखें होती हैं, बादाम से जोर बनता है, तो जोधपुर हो गया।
कमल और खंजर के आकार की कहाँ की हैं, किशनगढ़ शैली की हैं। क्योंकि किशन जो है बदमाश आदमी है, वो खंजर रखता है, खंजर रखता है, और धनुष के आकार की और कमल के आकार की, खंजर के आकार की किशनगढ़ शैली की हैं। ठीक है सर। और मृग के समान, मृग यानी कि शिकार 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 के लिए कौन प्रसिद्ध है, कोटा प्रसिद्ध है। तो मृग के लिए कोटा शैली आ गई, मृग के लिए कौन सा आ गया, कोटा शैली हो गई। अब सर दूसरा देते हैं, नाथद्वारा शैली में क्या है, पिछवाई पेंटिंग कहाँ की है, नाथद्वारा शैली की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा शैली प्रसिद्ध है पिछवाई। और बनी ठनी किसकी है, किशनगढ़ शैली की है, किशनगढ़ शैली की है। न्यायचंद ने बनाई थी ये पेंटिंग बनी ठनी, इसे भारत की मोनालिसा भी कहते हैं इसे। और सा डोला मारू, डोला कैसे बनाएंगे, जोर से बजाएंगे तो जोर से होगा जोधपुर। तो डोला मारू किसके लिए प्रसिद्ध है, जोधपुर में प्रसिद्ध है पेंटिंग। आदम कद चित्र या पोर्ट्रेट किस चित्रकला की शैली की विशेषता है, ये जयपुर की है, किसकी है, जयपुर की है। अब प्रश्न लेते हैं, जयपुर शैली पर मुगलों का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था, जयपुर शैली पर मुगलों का। तीसरा क्वेश्चन है, चित्रकला में राजस्थान शैली का उद्गम किस में माना जाता है, अपभ्रंश शैली से माना जाता है। ठीक है सर। चौथा क्वेश्चन है तुम्हारा सा, भीलों के चितेरे के रूप में प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, भीले के चित्रे के रूप में गोवर्धन लाल बाबा हैं, गोवर्धन लाल बाबा। और दूसरा है, राजस्थान की प्रथम चितेरी महिला के रूप में कौन है, पार्वती देवी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलते हैं। टखमड़ 28 यानी मर कौन गया है, उदय सिंह मर गया है, तो उदयपुर में प्रसिद्ध है। किस जिले में, टखमड़ 28 उदयपुर में है। नाक में पहने जाने वाली बेसर, आभूषण बेसर क्या है, एकमात्र चित्रण किस शैली में मिलता है, बनी ठनी यानी किशनगढ़ शैली मिलता है, तुम्हारा सुपासनाह चरित्रम क्या है, ये चित्रित ग्रंथ है। किशनगढ़ शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, वृंदावन में हुई थी। सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, किशनगढ़ शैली के वृंदावन में हुई थी। इसे नागीदास भी कहते हैं। गोपाल, उदय, हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं, आमेर और जयपुर शैली से। हुक्म सिंह। उस्ताद कला चित्रकारों ने भित्ति की चित्र किस नगर में बनवाए थे, बीकानेर में बनवाए थे। उस्ताद आ जाए तो बीकानेर से संबंधित है। मोहम्मद शाह और साहिब राम चित्रकार कहाँ के हैं, जयपुर शैली के हैं। अजंता की गुफाएं संबंधित हैं किससे, जातक कथाओं से संबंधित हैं अजंता की गुफाएं। आगे चलते हैं। किस पुस्तकालय में खजूर के पत्ते पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है, अनूप पुस्तकालय मिलता है। आज योगासन और बासलोचित्रण और कामशास्त्र पर चित्र कहाँ पर हैं, अलवर शैली में है। और चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्र शैली का चित्र हुआ है, किशनगढ़ शैली का हुआ है। चांदनी रात में किशन होता है, मौज मारता था। तो चांदनी रात किससे संबंधित है, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। उदयपुर के किस शासक ने चित्तौरों की ओबरी नामक विद्यालय स्थापित किया था, जगत सिंह प्रथम ने किया था। आगे चलते हैं। कोटा शैली कुछ विशेषता देखते हैं। इसमें शिकार करते हुए चित्र बनाए गए हैं कोटा शैली में। कोटा के शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली में मिलता है। ठीक है। और किस काल में मिलता है, चित्र में मृग के समान आँखें कहाँ पर हैं, कोटा शैली में हैं। और कौन से राजा थे कोटा शैली में, क्वेश्चन द्वारा देते हैं। चित्र में मृग के समान आँखें, राजा उमेश सिंह। मृग के समान आँखें किसमें थी, कोटा शैली में। इसमें शिकार करते हुए चित्र कोटा के किस शासक के काल में शिकार करने का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक माना गया था, ये राजा उमेश सिंह के काल में माना गया था। कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना था, राजा उमेश सिंह बना था। ढालू तुम्हारा प्रमुख चित्रकार ढालू था, कौन था, एक चित्रकार था ढालू माने कोट कैसा है हमारा, ढालू कोट पहनता है, तो ढालू चित्रकार कहाँ का प्रसिद्ध है, तुम्हारा प्रमुख चित्रकार कहाँ का है, कोटा का है। नारियों को शिकार करते हुए कोटा में दिखाया गया है। अलवर शैली योगासन का प्रमुख विषय रहा है। योगासन का कहाँ पर है, अलवर शैली में है। इसके कौन जमुना दास हैं, बक्साराम हैं, नंदलाल हैं, छोटे लाल हैं।
नाथद्वारा शैली, नाथद्वारा शैली में तुम्हारा सा कमला इलायची, कमला और इलायची किसमें, नाथद्वारा में। क्यों, नथ देंगे लड़कियों को तो वो बाहर नहीं निकल पाएंगी। नाथद्वारा ने नथ दी हैं। लड़कियां जो प्रसिद्ध थी चित्रकारी में, वो नाथद्वारा में थी, क्योंकि उन्हें नथ दिया गया था, बाहर नहीं जाती थी। कौन कौन सी थी, इलायची, इलायची और सा कमला। जो महिलाएं चित्रकार थी वो किसमें थी, नाथद्वारा शैली में थी। ठीक है। पिछवाई चित्रकला कहाँ पर प्रसिद्ध है, पिछवाई तो ऐसा नाथद्वारा शैली में प्रसिद्ध है। और घासीराम भी नाथद्वारा शैली में प्रसिद्ध हैं। चतुर्भुज भी नाथद्वारा शैली में प्रसिद्ध हैं। इलायची हो गया तुम्हारा, कमला हो गया और चंपा लाल हो गया। चंपा लाल भी लड़की की जैसा नाम आ रहा चंपा, तो ये भी नाथद्वारा शैली में है। और डोला मारू तुम्हारा सा जोर से मार, जोधपुर शैली प्रमुख चित्र डोला मारू जोधपुर शैली का है। ठीक है। चित्रकला के महत्वपूर्ण इसमें, ठीक है। आगे ओके, अब समाप्त होती है चित्रकला।